हाय लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो एक जनरल रीडिंग होने वाली है। ओके, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। सो जनरली मैं देखने वाली हूँ क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, उसके बाद आई विल डू अ करियर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा इस वीक, फॉर दिस वीक। The Hierophant, King of Cups, wow. किसी स्कॉर्पियो की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। ओके, कुछ आप हायर लर्निंग आपकी होने वाली है। लेट्स क्लैरिफाई दिस इज इंटरेस्टिंग। हायरफेंट का कार्ड आया है। आप जिस भी लेवल पे हो, लेवल अप होने वाला है आपका। आप कुछ सीखने वाले हो। लव कनेक्शन है तो किसी किस्म का कमिटमेंट आपको मिल सकता है किसी वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से, टॉरस। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द हायरफेंट। और अगर ये लव सिचुएशन नहीं है, कोई भी और इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी हायर लर्निंग को दिखा सकता है ये। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन के बारे में आप कुछ सीख रहे हो, रिलीजन के बारे में। व्हाई डू वी हैव द हायरफेंट? वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, bottom of the deck, 8 of swords, okay, 2 of wands with hierophant. आप किसी एक सिचुएशन में कमिट करने वाले हो, या कोई आपके साथ कमिट करने की सोच रहा है। लेट्स सी हियर, why do we have the hierophant with 2 of wands, the chariot? Why do we have the hanged man and king of swords, 5 of swords? Bottom of the deck, 10 of pentacles. The hierophant, 2 of wands is clarified by the chariot. ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। ओके, ऐसा हो सकता है आप किसी सिचुएशन में प्लानिंग करने में लगे थे, और अब फाइनली इस हफ्ते आप कमिट कर रहे हो उस सिचुएशन के साथ। ओके, और मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन में। फास्ट मूवमेंट है। ये हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो सकता है। ओके, लिटरली आप गाड़ी में बैठ रहे हो और जा रहे हो ट्रैवल करके। आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन थी, या आप किसी से दूर कोई है, कोई इंसान, उससे मिलने जा रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शंस का होना, 2 सिचुएशंस का होना। इस वाले कार्ड में 2 ऑफ वॉन्ड्स है। पास्ट को देखकर, पास्ट में भी देख रहे हैं और फ्यूचर में भी देख रहे हैं एक साथ। ओके, तो पास्ट की लर्निंग से फ्यूचर में कुछ सीखना। ठीक है, अलॉन्ग विद हायरोफेंट एंड द चैरियट। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जहां आप काफी प्लानिंग कर रहे थे, फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ओके, फास्ट मूवमेंट दिख रही है इधर। द हैंग्ड मैन एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ब्रेक थ्रू मिल गया, आपको क्लैरिटी मिल गई है। कोई सिचुएशन शायद काफी स्लो होगी विद द हैंग्ड मैन, सस्पेंडेड होगी, यानी उसमें मूवमेंट नहीं चल रही थी। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है उसके साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी का कार्ड है, इंटेलिजेंस का कार्ड है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही होगी जिससे आपको बहुत ही, आपको लग रहा था जैसे आप हार रहे हो इस सिचुएशन में। ओके, विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप इस सिचुएशन को उलट के पलट के हर ढंग से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पे कोई मूवमेंट नहीं थी। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, आपको क्लैरिटी मिल रही है इस हफ्ते।
किसी ऐसी सिचुएशन को लेके, ओके। और कोई मूवमेंट आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो, आप कमिट कर रहे हो किसी चीज़ को लेके और आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ये कोई आपके इमोशन से कनेक्टेड भी हो सकती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कोई सिचुएशन आप डिसाइड कर रहे हो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी आप जल्दबाजी में ये डिसाइड नहीं कर रहे, आपने काफ़ी इमोशनली स्टेबल होके कोई चीज़ सोची है। तो अब ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, ये 2 जॉब्स हो सकती हैं, 2 बिजनेस हो सकते हैं, 2 इंसान हो सकते हैं, ओके। उसमें से कोई एक फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि एक किसी सिचुएशन के साथ आप कमिट करने जा रहे हो और वहां पे आपकी फास्ट मूवमेंट है। अब आपने जब डिसाइड कर लिया तो आप फास्ट मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन में, ओके। आपको क्लैरिटी मिल रही है इस हफ्ते। ये कोई सिचुएशन है जहां आप बहुत ही स्टक फील कर रहे थे, ठीक है। ये मैसेज आया है आपके लिए। मूवमेंट है किसी सिचुएशन में जो बहुत ही ज्यादा स्टक थी, आप लग रहा था आपको फंसे पड़े हो आप। ऑल राइट Librans, let's see what's coming in your career. Three cards for Librans career. 3 of Pentacles, the Empress. Wow. Okay. Seven of Wands. Bottom of the deck, 3 of Wands. आपने काफी वेट करा है एक्शन लेने से पहले, या आप देयर वाज वेट इन्वॉल्व आपके वर्क प्लेस में। वेट जैसे आप कहते हैं ना, आपका पेशेंस, थोड़ा आप पेशेंटली वेट कर रहे हो सिचुएशंस के चेंज होने का। पहला कार्ड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके वर्क प्लेस में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है लोगों से, ठीक है। लोग आपके साथ मिल के, अगर आप टीम वर्क में हैं तो ये काम बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है, आपका टीम वर्क अच्छा रहने वाला है, सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है आपको, और ये लॉन्ग टर्म टाइप की सिचुएशन लग रही है। यानी ये टीम जो है काफ़ी अच्छी है, अच्छी टीम है, ओके। सेंट्रल कार्ड आपका द एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस बहुत ही बड़ी एनर्जी है, तो इसको अगर मैं कहूँ कि 1 हफ्ते में ये होने वाला है तो आई डोंट नो, ये 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 2 हफ्ते, 1 महीने, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जो है, दिस इज यूजुअली शोन एज अ प्रेग्नेंट लेडी, तो ये एक बड़ी एनर्जी है। एम्प्रेस मतलब हर तरह से आप अबंडेंट फील करेंगे, आपका काम अच्छा रहने वाला है, आप खुद अच्छा फील करने वाले हैं, आप आसपास के लोग अच्छा फील करने वाले हैं, काफी क्रिएटिव रहने वाले हैं, पैसे आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, ओके। काफी अबंडेंस। माइडस टच बोलते हैं, माइडस एक जो राजा था जो कुछ भी छूता था वो सोना बन जाता था, उस टाइप की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। करियर रीडिंग में आना, इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, ओके। आपका लास्ट कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स है, काफी डिफेंसिव कार्ड है। अपने आप को बचाना, अपने रिसोर्सेज को बचाना, अपने टाइम को बचाना, अपनी एनर्जी को लोगों से बचाना। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। Why do we have 3 of Pentacles? The Star, okay. Why do we have the Empress? 10 of Wands. Why do we have 7 of Wands? Knight of Wands, okay. Queen of Cups. आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल रहने वाले हैं एट योर वर्क प्लेस। आपकी बहुत हीलिंग हुई है, पास्ट की एनर्जी, आपने खुद काफ़ी हीलिंग करी अपने इमोशंस की। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। आप अगर टीम में भी काम कर रहे हैं तो आप चमकने वाले हैं लाइक द स्टार, ओके। यू कुड बी एट अ लीडरशिप पोजिशन, या लोग आपके काम को देख के बहुत सराहने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ओके। स्टार ऑल्सो टॉक्स अबाउट हीलिंग। आपकी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी हीलिंग होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आपको
जैसे जैसा जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसा वैसा आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो रहा है। आपका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट दिख रहा है, ब्राइट चमक रहा है। ओके, विद द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, काफी आपको अटेंशन मिलने वाली है लोगों से। अगर आप टीम वर्क में अपने कलीग्स के साथ भी काम कर रहे हैं तब भी आप ज्यादा चमकने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है। ओके, आपका सेंट्रल एनर्जी है द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफी कुछ ऑलरेडी अकेले कर चुके हैं विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपने शायद अपनी टीम का, जहां पे भी आप काम कर रहे थे, अपने बिजनेस का भार खुद अकेले उठाया है बहुत टाइम तक, विदाउट मच सपोर्ट। इन सब से गुजरते हुए आप एम्प्रेस बने हो। जैसे हीरा बनता है विद लॉट ऑफ प्रेशर, डायमंड बन के आता है, वैसे ही आप एम्प्रेस बने हो, लेकिन आसानी से नहीं बने हो, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत काम किया है आपने। ओके, विद द एम्प्रेस अभी आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके पास रिजल्ट्स खुद आ रहा होगा, क्योंकि एम्प्रेस यूजुअली अट्रैक्ट करती है एम्प्रेस की एनर्जी। तो काफी अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, बहुत आपने मेहनत करी है इसके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कई बार ऐसा होता है ना, ऑफिस में फ्री लोडर्स होते हैं। फ्री लोडर्स यानी वो टीम में काम ना करते हुए भी क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट ले जाते हैं, जो उतना काम नहीं करते और तब भी क्रेडिट ले जाते हैं। ऐसे कई फ्री लोडर्स होते हैं। ये सैजिटेरियस एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी बचा रहे हो इस किस्म की एनर्जी से, इस टाइप के लोगों से, जो कि जब उनको काम होता है, जब उनको कोई ज़रूरत होती है, आपकी तरफ आते हैं फिर चले जाते हैं, उस टाइप के लोग। आप अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रखने वाले हो अपने वर्क प्लेस में। ओके, इनकंसिस्टेंट लोगों से, जो लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं, जो लोग तभी आपकी तरफ आते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, उस किस्म के लोगों से आप अपनी एनर्जी बचा के रखने वाले हो। और नहीं अगर बचा रहे तो बचा के रखो प्लीज़। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। लेट्स टेक सम मोनोलॉजी कार्ड। वॉज अ मैसेज फॉर द साइन ऑफ लिब्रा फ्रॉम मोनोलॉजी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, नेगेटिविटी रिलीज कर दें। आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है आपका करियर। अपनी एनर्जी थोड़ी लोगों से बचा के रखें। ओके, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सक्सेस है आपकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। ऑलरेडी लोगों को दिख रहा है और आपको सराहा जा रहा है। ऑलरेडी लोग देख चुके हैं आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कैसे आपने अकेले काफी ज्यादा बर्डन उठा के आप चले हो। ओके, सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर कुछ भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं उसको आप रिलीज कर दें और अपने सक्सेस में फोकस करें। ओके, सो दैट इज द मैसेज आई हैव फॉर यू हियर फ्रॉम मोनोलॉजी। लेट्स टेक मैसेज फ्रॉम दिस वन। ऑरेकल ऑफ मिस्टिकल मोमेंट से क्या मैसेज है फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। The message. Treasured memories under my umbrella. 18, 9. आपके लिए मैसेज आया है ट्रेजर्ड मेमोरीज। बॉटम ऑफ द डेक, अंडर माई अम्ब्रेला। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। आपके आसपास ऐसे भी कई लोग हैं, हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा उतने अच्छे नहीं रहे हों विद लोगों के साथ, लेकिन आपके आसपास अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, विद अंडर माई अम्ब्रेला, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपका आया है ट्रेजर्ड मेमोरीज। आप में से कई लोग हैं शायद अपने थोड़े पास्ट के बारे में सोच के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, पास्ट की चीजें सोच रहे हैं। ओके, तो एज लॉन्ग एज हैप्पी मेमोरीज हैं यू कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन आपका कार्ड आया था इट्स
रिलीज योर नेगेटिविटी। तो कुछ पुराने थॉट्स जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं उन्हें अवॉइड करें। ओके, ये मुझे टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी ये कार्ड आया था। तो ये हो सकता है कि आपके पुराने टाइम की चीजें मेमोरीज से आ रही हैं ये नेगेटिविटी, तो ध्यान रखें उसका। ओके लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।